जब हम इतिहास की पन्नों को पलटते हैं तो एक महान शासक का जिक्र मिलता है जिसने अल्पायु में ही विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। वह महान शासक था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर। वह अल्पायु में ही विश्व विजेता का स्वप्न देखा। उसका स्वप्न कुछ हद तक पूरा भी हुआ, लेकिन उसका विजय अभियान भारत में जाकर के रुक गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विश्व विजेता सिकंदर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले सिकंदर के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में आपको बताते हैं। सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मैसेडोन यूनान में हुआ था। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय और माता ओलंपियस थी। फिलिप द्वितीय यूनान का शासक था। सिकंदर की शिक्षा उच्च कोटि की थी। उसके गुरु अरस्तु हुआ करते थे। अरस्तु जैसे महान गुरु मिलने के कारण सिकंदर को उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त हुई थी। सिकंदर अपने पिता फिलिप के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। यूं ही आसानी से गद्दी पर वह नहीं बैठा। अपने सौतेले एवं चचेरे भाइयों से उसे युद्ध करना पड़ा, जिसे मारने के उपरांत वह सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। अपनी प्रबल महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय पर निकला। अपने इस विजय अभियान के दौरान उसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, जुदेवा, फिनीसिया, गाजा, बैक्ट्रिया आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भारत की ओर पहुंचा। उस समय पंजाब के राजा थे पुरु। पुरु को यूनानियों ने पोरस कह करके पुकारा। वहीं सिकंदर और पुरु के सेना एक दूसरे से आमने सामने भिड़ी। घमासान लड़ाई हुई। हालांकि युद्ध में पुरु की हार हुई। पोरस को बंदी बना करके सिकंदर के दरबार में उपस्थित किया गया। सिकंदर ने वहीं सवाल किया था पोरस से, कैसे सलूक किया जाए? बोलो तुम्हारे साथ जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ पोरस करना ने चाहिए। बेबाकी से जवाब दिया, जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ जो सलूक करते हैं वही सलूक मेरे साथ भी किया जाए। सिकंदर उसके पोरस के इस जवाब को सुनकर काफ़ी हतप्रभ हुआ था। फिर सिकंदर ने हम ये दूसरी बार पोरस से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दोस्ती कर और लिया। उस दोस्ती के और हाथ जितने को भी क्षेत्र मोहब्बत के हाथ से पकड़ता। पोरस को सिकंदर के द्वारा जीता गया था, सभी को लौटा दिया। फिर अपने सैनिकों को उसने आगे बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया, चूँकि यूनान से निकले हुए 14 बरस हो गए थे और अब सैनिकों को उसके घर की याद आने लगी थी। सैनिकों के इस फैसला से सिकंदर काफ़ी दुखित हुआ। फिर बीच में ही मजबूरन उसे विजय अभियान को रोकना पड़ा। सैनिकों ने आगे बढ़ने से इस कारण से भी मना कर दिया कि मगध एक शक्तिशाली शासक था उस समय में, और मगध को जीतना इतना आसान नहीं था। हो सकता है इसी कारणवश सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। सिकंदर अपने सेनापति सिल्यूकस के साथ वापस लौटा। सिकंदर के जीवन पर उसके गुरु अरस्तु का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। सिकंदर को शुरू से ही उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त हुई थी। कुछ इतिहासकारों ने सिकंदर को महान राजा की श्रेणी में रखा है, किंतु वास्तव में वह एक महत्वाकांक्षी एवं क्रूर शासक था। उसने विश्व विजय का सपना देखा। बहुत बड़े इलाकों पर उसने विजय प्राप्त किया, लेकिन जब पोरस से सामना हुआ तो वहीं उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। मजबूरन सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। लौटने के क्रम में ही 323 ईस्वी पूर्व में मात्र 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में सिकंदर की बहुत दयनीय स्थिति में मृत्यु हो गई, और यहीं से उसका विश्व विजय का सपना भी
समाप्त हुआ। इस तरह से एक महान शासक, एक महान महत्वाकांक्षी शासक जिसने विश्व विजय का सपना देखा किंतु पूरा नहीं कर सका, भारत के एक महान शासक पोरस के यहाँ से उसको लौटना पड़ा। इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।